नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 40,263 हो गई है। 1,306 मौतें हो चुकी हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 139 नए केस मिले हैं, जबकि गुजरात में 374 मामले सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 21 मौतें हुई हैं और कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कल से लॉकडाउन 3 भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर 50% से ज्यादा लॉकडाउन खुलने जा रहा है। आज यूपी, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में अपनी अपनी लिस्ट जारी की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढेर सारी छूट और रियायत मिलने जा रही है। कल सुबह क्या होने वाला है, हेयर सैलून कहां खुलेंगे, शराब की दुकानें कहां ओपन होंगी, हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सोमवार से शुरू हो रहा है लॉकडाउन 3। तालाबंदी के 40 दिन बाद बहुत बड़ी राहत। आपके शहर में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा? कोरोना से फाइट के बीच कुछ घंटे बाद करीब 75% देश खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का होमवर्क पूरा है। यूपी की योगी सरकार से लेकर दिल्ली की केजरीवाल और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सब रेडी। लॉकडाउन के तीसरे फेज में देश पटरी पर लौटता नजर आएगा। इंडिया टीवी लॉकडाउन 3 शुरू होने से पहले आपको डिटेल में हर छोटी से छोटी बात बताने जा रहा है। यूपी में क्या छूट मिलेगी, दिल्ली में कितनी दुकानें खुलेंगी, महाराष्ट्र, गुजरात में क्या क्या बंद रहेगा। गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन पर क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, हम वो भी बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि कोरोना से फाइट के लिए देश को कितने जोन में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन, ये कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं, यहां कोई छूट नहीं मिलेगी, सब बंद रहेगा। रेड जोन, देश के 130 जिले, 284 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। 319 जिले ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। शुरुआत यूपी से करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लॉकडाउन 3 के नियमों को लेकर सब साफ कर दिया है। पूरी लिस्ट जारी कर दी है। कहां क्या खुलेगा, क्या नहीं, ये बता दिया है। यूपी में ग्रीन जोन वाले जिलों में बसें चलेंगी। अगर बस में 50 सीट है तो सिर्फ 25 सवारी ही बैठेंगी। ये बसें जिले की सीमा के अंदर ही चल सकेंगी। ग्रीन जोन में टैक्सी में 2 सवारियां जा सकती हैं। ऑरेंज जोन वाले जिले में भी कैब को अनुमति है। ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ कैब चल सकती है। प्राइवेट कार और बाइक चलाने की भी छूट है। कार में 2 लोग जबकि बाइक पर 2 लोग चल सकते हैं। अगर सरकारी पास है तो दूसरे जिलों में जा सकते हैं। मालवाहक गाड़ियों को दूसरे जिलों में जाने की इजाजत है। शहरी इलाकों में मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। रिहायशी इलाकों में सिंगल दुकानें खुली रहेंगी। तंबाकू के सेवन और बिक्री पर पूरी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने आदेश निकाला है कि लॉकडाउन 3 में विमान सेवा नहीं चलेगी। एयर एम्बुलेंस जरूरत पड़ने पर चल सकती है। ट्रेन भी पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए ट्रेन चलेगी। मेट्रो नहीं चलेगी। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। जिम, सिनेमा हॉल, मॉल नहीं खुलेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो सर्विस नहीं चलेगी। हेयर सैलून, स्पा, हेल्थ सैलून नहीं चलेंगे। यूपी की योगी सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। लॉकडाउन 3 में राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक शराब बिक्री के लिए मिली छूट। हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन को छोड़ पूरे यूपी में शराब बिकेगी। दुकान पर एक साथ सिर्फ 5 लोग शराब खरीद सकेंगे। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। एक जगह पर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो, इसको इंश्योर करना होगा। शादी और जहां पर आयोजन हो रहा है वहां सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ होगी, लेकिन 20 लोगों से ज्यादा शादी के आयोजन के लिए अनुमति के बिना नहीं होगा। वहां भी अनुमति लेनी पड़ेगी। 20 लोग और साथ साथ अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी। 20 लोगों तक उसमें अलाउड रहेंगे।
यूपी सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि हॉट स्पॉट में हर केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट हर मूवमेंट की मॉनिटरिंग करेगा। आगे बढ़ें उससे पहले यूपी का कोरोना मीटर भी देख लीजिए। यूपी में कोरोना के करीब 2500 केस हैं। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 689 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा है। यूपी के 19 जिले रेड जोन में हैं, 36 जिले ऑरेंज में और 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन में आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली शामिल है। यानी यहाँ लॉकडाउन का अब और भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना को रोकना है तो रेड जोन में टोटल कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में अगर कोरोना के कदम रोक लिए गए तो वायरस को काबू में किया जा सकता है। कोरोना को इन घेरों से बाहर नहीं आने देना है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचाया है। यहां मुंबई कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। धारावी जैसे स्लम से लेकर जुहू जैसे पॉश इलाके तक कोरोना पहुंच चुका है, जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार ने भी लॉकडाउन 3 को लेकर लिस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। हवाई सेवा, मेट्रो और ट्रेन बंद रहेंगी। सभी जोन में होटल और मॉल बंद रहेंगे। बसों पर भी रोक लगी रहेगी, सिर्फ ग्रीन जोन में चलेंगी। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम पर पाबंदी होगी। शराब की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खुलेंगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी चलेगी। ड्राइवर और 2 सवारियों की इजाजत है। प्राइवेट कार और 2 पहिया गाड़ी को अनुमति दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सिंगल दुकानें खुलेंगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में फैक्ट्री और दफ्तर शुरू होंगे। रेड जोन में 33% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खेती के काम शुरू होंगे। बैंक, कुरियर, डाक सेवा शुरू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून और स्पा खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मेडिकल सेवाएं चलेंगी। इसके अलावा जरूरी चीजों की सप्लाई, अस्पताल, मेडिकल शॉप पहले की तरह खुले रहेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने को अभी इजाजत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में यहां 36 लोगों की जान गई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड है। राज्य में कोरोना के मरीज 12,300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब तक 520 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना की सबसे बड़ी मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की तादाद महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में कुल 14 जिले रेड जोन में हैं। मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला और जलगांव कोरोना के रेड जोन बने हुए हैं। यानी यहां कोरोना के केस ज्यादा हैं। मुंबई का धारावी कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। यहाँ हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। धारावी से दिनेश मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटों में धारावी में कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही धारावी में कुल कोरोना बाधित मरीजों की संख्या बढ़कर 496 हो गई है, जबकि 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी धारावी में संक्रमण कम नहीं हो रहा है और इसीलिए बीएमसी अब सबसे ज्यादा जोर टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर दे रही है। जिन जिन इलाकों से कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उन कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को युद्ध स्तर पर ढूंढा जा रहा है। सरकार बार बार लॉकडाउन का पालन करने को कह रही है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। मुंबई के साकीनाका में पुलिस चौकी के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। यहां उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए फॉर्म बांटे जा रहे थे और इसी के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन गया।
मुंबई के साकिनाका इलाके के काजूपाड़ा में मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं कि तस्वीर किस तरह से लोगों की लंबी कतार लगी है एक पुलिस स्टेशन की चौकी के बाहर। ये साकिनाका इलाके की काजूपाड़ा इलाके की चौकी है और यहाँ पर इस चौकी के बाहर आप देखिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं कतार में खड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उस फॉर्म को लेने के लिए आए हैं जो कि उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है क्योंकि लोगों की भीड़ तो आ गई लेकिन लोगों ने एक दूसरे से दूरियां नहीं बना रखी है। लोग एक दूसरे से इतने नजदीक खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन 3 में काफी छूट दी गई है। यहां गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में आते हैं। हर जिले में एक से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। इन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। अब देख लीजिए कि दिल्ली में सोमवार से क्या क्या राहत मिलने जा रही है। कार में 2 लोग और बाइक स्कूटर पर 1 सवारी को छूट मिलेगी। प्राइवेट दफ्तरों में 33% कर्मचारी काम पर आ सकेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक घरेलू मेड को इजाजत मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को भी काम करने की इजाजत है। आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33% स्टाफ के साथ अनुमति है। लॉकडाउन 3 से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही, वो ये कि दिल्ली लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है क्योंकि ज्यादा दिन लोग पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब 1.5 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद तो कम से कम दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली आज लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है। पूरे दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। अभी तक हमने जितनी भी केंद्र सरकार से गाइडलाइंस आई, अच्छी गाइडलाइंस आई, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई, हमने सबका पालन किया। लेकिन अब पूरे दिल्ली को रेड जोन में कर देने से 2 बड़ी समस्याएं पैदा हो। एक तो जनता को बहुत तकलीफ है, जनता के रोजगार चले गए हैं, दुकानें बंद हैं, उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इंडस्ट्री बंद है और बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। अब इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और बहुत ज़्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में कोरोना का सबसे नया हॉटस्पॉट बना है कापसेड़ा। यहां एक ही बिल्डिंग से कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। इसी इमारत में रहने वाले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब तक इस बिल्डिंग से 58 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। कापसेड़ा से ज्योति मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कापसेड़ा की हम बात करें तो 1.25 लाख से ज्यादा की यहाँ आबादी है और अब चिंता की बात यह है कि 18 अप्रैल को इसी मकान में, जो कि सोनू यादव नाम के किसी शख्स का बताया जा रहा है, जिसमें 175 छोटे छोटे कमरे हैं, इसमें ज्यादातर मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो प्रवासी लोग हैं वो रहते हैं। और एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव 18 अप्रैल को जब आई तो 19 अप्रैल को इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे मकान को सील कर दिया गया था। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी मकान या बिल्डिंग को सील तभी किया जाता है जब वहां पर 3 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन यहाँ आबादी ज्यादा है और काफी जो मकान है एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसीलिए इसे सील कर दिया गया। और ठीक अगले दिन 175 लोगों के सैंपल्स लिए गए। आज उसमें से 60 लोगों की रिपोर्ट सामने आई है और चौंका देने वाला खुलासा ये हुआ है कि उनमें से 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली से डराने वाली एक और खबर आई। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर सील कर दिया गया। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी के पीए में कोरोना की पुष्टि होने के बाद हेडक्वार्टर सील किया गया। पीए और उनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस समय कुल मिला के सीआरपीएफ में 144 कोरोना पॉजिटिव के केस हो चुके हैं। स्पेशल डीजी पर्स, उनके प्राइवेट असिस्टेंट को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। उसके बाद से लेकर अभी तक सीआरपीएफ के इस हेडक्वार्टर को, जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर है, उसको सील कर दिया गया। जहां पर उनकी गाड़ी लगी होती है उस एरिया को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया और सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक अब सोमवार को इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली का कोरोना मीटर कितना भाग रहा है ये भी जान लीजिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4100 पार कर चुकी है। कोरोना वायरस से दिल्ली में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 1256 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस गुजरात में हैं। यहां भी विजय रूपाणी सरकार ने लॉकडाउन 3 के पालन की पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उन्हीं को राज्य में लागू किया जाएगा। गुजरात में कुल 9 जिले रेड जोन में हैं। ऑरेंज में 19 जिले और बाकी बचे सिर्फ 5 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। गुजरात के कौन कौन से 9 जिले रेड जोन में हैं इसे भी जान लीजिए। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आणंद, बनासकांठा, पंचमहाल, भावनगर, गांधीनगर और अरवली। गुजरात में भी हवाई सेवा, बस सेवा और ट्रेन सेवा बंद है। सिर्फ मजदूरों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। यहां हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, मेट्रो रेल नहीं चलेगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्टेडियम और जिम बंद हैं, रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे, मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे। सरकार ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। एक नजर इन शहरों की लिस्ट पर डाल लीजिए। इनमें बाराबंकी, खीरी, हाथरस से लेकर बूंगी, गंगानगर, शिवपुरी और रीवा तक शामिल है। इसी तरह ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं। इनमें प्रमुख शहरों की लिस्ट भी देख लीजिए। इनमें गाजियाबाद, हापुड़ से इटावा, प्रतापगढ़ तक शामिल है। वहीं गुजरात के राजकोट और कच्छ से लेकर सोलन, कांगड़ा और एमपी का छिंदवाड़ा तक शामिल है। रेड जोन वाले 130 जिले हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई से लेकर चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर और उज्जैन तक हैं। वहीं कानपुर, नोएडा, वाराणसी भी इस लिस्ट में शामिल है। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं है। ये रेड जोन वाले हॉट स्पॉट के वो छोटे इलाके हैं जो पूरी तरह सील हैं। मोदी सरकार और राज्य की सरकारों की पूरी कोशिश यही है कि कोरोना का चेन रिएक्शन ब्रेक किया जाए। लॉकडाउन ने बहुत हद तक कोरोना पर लगाम लगाई है, इसलिए लॉकडाउन 3 का ऐलान किया गया है। कोरोना पर रोकथाम का एक और बड़ा जरिया है, वो है टेस्टिंग। इस मोर्चे पर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। अब हर रोज 75,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। देश की 418 लैब में कोरोना टेस्टिंग हो रही है। सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए 63 लाख RT-PCR किट का नया ऑर्डर दिया है। कुल मिलाकर हर फ्रंट पर तैयारी पूरी है। कोरोना को आगे नहीं बढ़ने देना है और इसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और लॉकडाउन का सही पालन। आप ये समझ लीजिए